पंचम अध्याय का चतुर्थ पाद समासांत प्रकरण चल रहा है। कल के सूत्र आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तत्पुरुष समास में जो प्रत्यय होंगे समासांत, उनकी चर्चाएं चल रही हैं। आज का सूत्र है खार्याः प्राचाम। यहीं से पढ़ना है। खार्याः पंचमी का एक वचन, प्राचाम षष्ठी का बहुवचन। अनुवृत्ति है नावो द्विगोह से द्विगोह की, और नावा की तो अनुवृत्ति समाप्त हो चुकी है। शेष टच प्रत्यय की अनुवृत्ति चल ही रही है और तत्पुरुषस्य का अधिकार चल रहा है। अर्थ करेंगे सूत्र का। खारी शब्दांतात् द्विगु संज्ञकात् तत्पुरुषात् अर्ध शब्दाच्च परः यह खारी शब्दः तदन्तात् टच प्रत्ययः परश्च भवति समासान्तः प्राचाम आचार्याणाम मतेन। फिर से एक बार अर्थ बोलिए। सूत्र का अर्थ करने में कोई दिक्कत नहीं है ना। जो समास है आप उस समास का नाम लेंगे, ठीक है। जिससे परे है वो देखना है आपको। यहाँ पर अर्ध से परे और द्विगु संज्ञक जो शब्द है वो अंत में होना चाहिए, बस उसी को मिला के आपको अर्थ करना है। तो हाँ, और यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक द्विगु संज्ञक और दूसरा अर्ध शब्द से परे। तो आप इस हिसाब से लगाइए कि द्विगु संज्ञकात् खारी शब्दांतात् तत्पुरुषात् अर्ध शब्दाच्च परः खारी शब्दांतात् तत्पुरुषात् समासान्तः टच प्रत्ययः भवति प्राचाम आचार्याणाम मतेन। एक तो द्विगु संज्ञक खारी शब्दांत तत्पुरुष से, दूसरा अर्ध से परे जो खारी शब्दांत समास है, दोनों से ही टच प्रत्यय होगा और वह समासांत होगा। द्विगु संज्ञक यानी प्रारंभ में एक, द्वि इत्यादि संख्यावाची शब्द रहेंगे। उदाहरण बनेगा द्वे खार्यौ समाहृते इति द्विखारम द्विखारी, त्रिखारम त्रिखारी, अर्धम खार्याः इति अर्धखारम अर्धखारी। तो इन सब में तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से समाहार अर्थ में तत्पुरुष समास हुआ, और संख्या पूर्व द्विगु से संख्या पूर्व समास की द्विगु संज्ञा हो गई। तो द्वे खार्यौ समाहृते इति द्विखारम द्विखारी। तो स्थिति कैसे रहेगी भाई? द्वि औ खारी औ, दो खारी का समाहार, ये सब परिमाणवाची शब्द हैं। तो द्वि औ खारी औ समास इत्यादि करके समासांत टच प्रत्यय किया, यह स्थिति जैसे ई का लोप हो जाएगा तो द्विखारम बन जाएगा। जिस पक्ष में टच प्रत्यय नहीं होगा उस पक्ष में क्या रहेगा? द्विखारी, ऐसा ही रहेगा। द्वित्रिभ्याम अंजलेः, द्वित्रिभ्याम पंचमी का द्विवचन, अंजलेः पंचमी का एक वचन। द्विश्च त्रिश्चेति द्वित्री ताभ्याम द्वित्रिभ्याम। द्वित्रिभ्याम परः यह हाँ तदन्तात् तत्पुरुषात् भवति। द्वित्री से परे जो अंजलि शब्द तदंत तत्पुरुष से भी समासांत टच प्रत्यय होगा। तो समास करो, द्वे अंजलि समाहृतौ इति द्व्यंजलम, ठीक है ना। इसी प्रकार से त्र्यंजलम। तो यदि संख्या से उत्तर होगा तो समाहार अर्थ इत्यादि में ही समास होगा। तो दो अंजलियों का समाहार, तो द्व्यंजलम त्र्यंजलम। समास वही तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से होगा, और टच प्रत्यय होने के पश्चात यचिभम यस्यति च अलग करके द्व्यंजलम त्र्यंजलम। अनसंतान नपुंसकात् छंदसि, अनसंतात पंचमी का एक वचन, नपुंसकात् पंचमी का एक वचन। अंच अश्च इति अनसौ, अनसौ अन्ते यस्य स अनसन्तः तस्मात् अनसंतात्। अर्थ करेंगे अनंतात् असंतात्, अनंतात् असंताच्च नपुंसकात् तत्पुरुषात् समासान्तः टच प्रत्ययः परश्च भवति विषये। कहते हैं अन अंत वाले तथा अस अंत वाले जो तत्पुरुष समास हैं तदंत से समासांत टच प्रत्यय होता है वेद विषय में।
उदाहरण है हस्ति चरमे जुहोति, ऋषभ चरमे जुहोति। तो ये अनंत है ना, चरमन। तो टच प्रत्यय करने से क्या हुआ, नस तद्धित से टी भाग का लोप हो गया, तो हस्ति चर्म, टच का अ मिल गया, हस्ति चर्म। अब ये अकारांत शब्द बन गए। अकारांत शब्द होने के कारण से बालक की तरह रूप चल के हस्ति चर्मे जो होती। असंत का उदाहरण है देवत छंदसानी, मनुष्य छंदसानी। छंदस शब्द असंत है, छंद छंदसी छंदांसी रूप चलते हैं, पर जब वही शब्द आपका टच प्रत्यांत हो गया तो अजंत बन गया। अजंत होने से क्या हो गया, अकारांत शब्द बन गया। तो छंदसम छंदसे छंदसानी ऐसे रूप चलने लगे। तो तात्पर्य ये कहने का कि कभी भी आप वेद में ऐसा देखो कि देव छंदसानी, मनुष्य छंदसानी, तो लगेगा कि अरे ये तो गलत है, छंदांसी होना चाहिए, पर नहीं, उस समय ये समासांत प्रत्यय है। तो देवानाम छंद इति देवच्छंदसम ऐसे रूप बन जाएंगे। ऋषभस्य चर्म इति ऋषभ चर्म है, तो ऋषभ चर्मम। अब क्या प्रयोग बन जाएगा, ऋषभ चर्मम, देव छंदसम, मनुष्य छंदसम। ठीक है। ब्रह्मणो जानपदाख्यायाम, ब्रह्मणः पंचमी का एक वचन, जानपदाख्यायाम सप्तमी का एक वचन। जानपदस्य आख्या जानपदाख्या तस्याम जानपदाख्यायाम। अर्थ करेंगे सूत्र का। ब्रह्मन शब्दांतात है ना, तत्पुरुषात् टच प्रत्यय परश्च भवति समासांतः जानपदाख्यायाम। ठीक है। तो जानपद का मतलब क्या हो गया, जनपद, जनपद में होने वाले। तो जनपद में होने वाले जो भी घर हो गए या जो भी इस प्रकार से हो जाएंगे। घर क्या मतलब, जनपद में होने वाला जो ब्रह्मा, ब्रह्मन शब्दांत से कर रहे हैं, तो जनपद में होने वाला जो ब्रह्मा। उदाहरण बन जाएगा सुराष्ट्र ब्रह्म, यानी सुराष्ट्र से ब्रह्मा इति सुराष्ट्र ब्रह्म, सुराष्ट्र जनपद में होने वाला जो ब्रह्मा। अवंती ब्रह्म, ठीक है ना, यानी अवंती जनपद में होने वाला जो ब्रह्मा। तो किसी नगर का यदि वो ब्रह्मा है तो सर्वत्र षष्ठी तत्पुरुष समास होगा और कार्य हो जाएगा। कुमहद्भ्याम अन्यतरस्याम, कुमहद्भ्याम पंचमी का एक द्विवचन, अन्यतरस्याम का एक वचन। कुश्च महान चैति कुमहान्तौ ताभ्याम कुमहद्भ्याम। कुमहत् इत्येताभ्याम परः, एक मिनट, इसमें ब्रह्मण की अनुवृत्ति आ रही है, इसी सूत्र तक जाएगी। तो उसी प्रकार से अर्थ करिए। कुमहद्भ्याम परः तदंता तत्पुरुषात् समासांतः अन्यतरस्याम। कु और महत से परे जो ब्रह्मण शब्द तदंत तत्पुरुष से भी समासांत टच प्रत्यय होता है। उदाहरण बनाएंगे हम लोग, है ना, कुत्सितः ब्रह्मा इति कुब्रह्मा, और एक कुब्रह्म और कुब्रह्मा। जब टच प्रत्यय होगा तो कुब्रह्मा बन जाएगा, वही ब्रह्मन टिभाग का लोप होकर के कुब्रह्मा, और जब टच प्रत्यय नहीं होगा तो कुब्रह्मा। इसी प्रकार से महान 400 ब्रह्मा चैति महाब्रह्म और महाब्रह्मा दोनों बनेंगे। तो कुब्रह्मा में कुगति प्रायः से समास हो गया, कुत्सितः ब्रह्मा। अव्ययी द्वंद्वात् चुदशाहान्तात् समाहारे, द्वंद्वात् पंचमी का एक वचन, चुदशाहान्तात् एक वचन। चुश्च दश्च षश्च हश्च इति चुदशहम्, चुदशहम् अन्ते यस्य तत् चुदशहान्तं तस्मात् चुदशहान्तात्। चू से क्या लेंगे, चवर्ग। तो चवर्गान्तात् दकारान्तात् शकारान्तात् हकारान्तात् द्वंद्व समासात्, है ना, द्वंद्व समासात् किं भवति, समासान्तः टच प्रत्ययः परश्च भवति समाहारे गम्यमाने। ठीक है ना। तो समाहार में वर्तमान जो चवर्गांत दकारांत शकारांत हकारांत द्वंद्व समासांत है, उससे भी समासांत टच प्रत्यय होगा। अब सबके उदाहरण देखिए। चवर्गांत का है जैसे वाक् च त्वक् चैति वाक् त्वचम, तो इसमें चवर्गंत में है, तो त्वच हलंत था, अब यहाँ पर अच प्रत्यय टच प्रत्यय हो गया। ऐसे ही स्रक च त्वक् चैति स्रक त्वचम, श्री च स्रक चैति श्री सृजम, इट च, है ना, इट च ऊर्क च इति इडूर्जम। तो यहाँ पर क्या हो गया, ज आ गया। वाक् च ऊर्क च इति वाग ऊर्जम। ठीक है। दकारांत क्या है,
समित च दृशत च इति समित दृशदम, समिधा और पत्थर। संपत च विपत च इति संपद विपदम, ये सब हैं और ये सब समाहार हैं, समाहार द्वंद्व है। वाक् च विप्रुट च इति वाक् विप्रुषम, शकारांत का हो गया। हकारांत का देखो, छत्रम च उपानत च इति छत्रोपानहम, धेनुश्च गोधुक च इति धेनु गोधुहम। तो कुछ भी नहीं, सब में समाहार द्वंद्व करना है आपको, और बस ये चवर्गांत शब्द हों, दकारांत, शकारांत, हकारांत, तो वो समासांत टच प्रत्यय उसमें हो जाता है। तो वाणी और त्वचा, श्री और माला, वाणी और ऊर्क, समिधा और पत्थर, है ना। विप्रुट मतलब क्या होता है पता आपको? अच्छा, उस दिन मैंने एक और शब्द दिया था आपको, शक्ति मैंने, तो शक्ति का अर्थ क्या हुआ फिर? शक्ति का अर्थ क्या हुआ? शक्ति का अर्थ चौड़ा नहीं हुआ, शक्ति का अर्थ जांघ, उरु, मतलब ढूंढा भी तो ठीक से पता नहीं किया। अच्छा, विप्रुट मतलब क्या होता है? ये तो एकदम ही नहीं सुना होगा। अपना संस्कृत कोश बढ़ाइए आप लोग, आ रहा समझ में? सुन रहा है कि नहीं? शब्दार्थ की जो पुस्तकें हैं, शब्दार्थ की तो छोड़ दीजिए, आपके पास जो रचनानुवाद कौमुदी में ऊपर ही प्रति अभ्यास में जो शब्दार्थ दिए हुए हैं, आप उनको भी दोहराइए। आप लोग के पास पुस्तकें, हर चीज़ की आवृत्ति करनी पड़ती है भाई। जो प्रतिदिन के प्रयोग में शब्द हैं वो प्रसिद्ध हो जाते हैं, किंतु अन्यों का भी बार बार प्रयोग करते रहना चाहिए। आ रहा है कि नहीं समझ में? प्रतिदिन ये सोचा करो कि हमें इनके नए शब्द बोलने हैं। यदि आज आपने आँख के लिए नेत्र शब्द का प्रयोग कर लिया, अगले दिन आप उसके लिए चक्षु शब्द का प्रयोग करिए, उसके अगले दिन आप उसके लिए अक्षि शब्द का प्रयोग करिए, कर्ण का प्रयोग करिए तो अगले दिन श्रोत्र का प्रयोग करिए। आ रहा समझ में? जितने भी आपके जो भी संस्कृत संभाषण आप करते हो, प्रतिदिन इस चीज़ को सोच कर रखिए। रोज रात्रि में लिखिए कि आज मैंने इन वाक्यों में ये नए शब्द प्रयोग किए, अब मैं कल से देखूंगी आप लोगों के। ठीक है, प्रतिदिन आप जो भी संस्कृत संभाषण का वो करिए निर्धारण, और उसमें से कि इन के मैं नए शब्दों का प्रयोग करूंगी, और मैंने ये किया। रात्रि में उसको लिख करके सोइए कि आज के संस्कृत संभाषण में मैंने इन नए शब्दों का प्रयोग किया है, चाहे वो क्रियावाची हों, चाहे वो शब्दार्थ हों, पदवाची हों। आ रहा समझ में? इस चीज़ को ध्यान में रखिए। विप्रुट मतलब होता है थूक के छींटे, थूक। तो जैसे कई लोग बोलते हैं तो उसके साथ, तो वाणी च विप्रुट चैति वाग विप्रुषम। और छत्र मतलब छाता, उपाना मतलब जूता। चलो इतना तो याद है। तो ये तत्पुरुष समास द्वंद्व समास का हुआ। आगे है अव्ययी भावे शरत प्रभृतिभ्यः। अव्ययी भावे सप्तमी का एक वचन, प्रभृतिभ्यः पंचमी का बहुवचन। शरत प्रभृति येषाम ते शरत प्रभृतयः तेभ्यः शरत प्रभृतिभ्यः। शरत प्रभृतिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः अव्ययी समासे टच प्रत्ययः परश्च भवति समासान्तः। शरत प्रभृतिभ्यः, शरत प्रभृति येषाम, प्रभृति अर्थ यहाँ पर व्यवस्थावाची है, आदिवाची है। जैसे अधि प्रभृतिभ्यः, वैसे ही शरत प्रभृतिभ्यः। तो शरत प्रभृति गणपठित जो शब्द हैं अव्ययी भाव समास किए हुए, उनसे क्या होते हैं? समासांत टच प्रत्यय होता है। शरदः समीपम इति उपशरदम, शरदम प्रति इति प्रतिशरदम। ठीक है ना। विपाशः समीपम इति उपविपाशम, विपाशम प्रति इति प्रतिविपाशम। तो अव्यय विभक्ति से समीपार्थ में समास होता है, और प्रतिविपाशम में लक्षणे नाभि प्रति आभिमुख्य से समास होगा। तो समास आपने पढ़ा ही हुआ है। तो प्रतिशरदम का अर्थ क्या हो जाएगा? शरद ऋतु को अभिमुख करके, मतलब उसको अभिमुख करके, उसको कुछ कह करके, इस प्रकार से। तो सिद्धि में तो कुछ विशेष है नहीं, अच मिल जाएगा केवल। अनश्च, अब अव्ययी भावी की निवृत्ति आएगी गिरेश्च सेनकस्य तक, 12 तक। अन्नंताद अव्ययी भावात समासांतः टच प्रत्यय परश्च भवति। अन्नंत अव्ययी भाव से समासांत टच प्रत्यय होता है। राज्यः समीपम इति उपराजम, राजानम प्रति इति प्रतिराजम। इस प्रकार से आत्मनि अधि अध्यात्मम, है ना, आत्मानम प्रति प्रत्यात्मम। तो अव्यय विभक्ति से समास होगा, और इन सब में क्या हो जाएगा? राजन, आत्मन सब अन्नंत हैं, तो नस्तद्धिते से टी भाग का लोप,
अ उसमें मिल जाएगा। तो अथाध्यात्मम, है ना, प्रत्यात्मम, अधिराजम, उपराजम, ये सारे प्रयोग इससे सिद्ध होंगे। नपुंसकात् अन्यतरस्याम, नपुंसकात् पंचमी का एकवचन, अन्यतरस्याम अर्थ करेंगे अन्नंतात् नपुंसकात् अव्ययी भावात् विकल्पेन समासांतः टच प्रत्यय परश्च भवति। अनंत अव्ययी भाव समास से, अनंत नपुंसक अव्ययी भाव समास से समासांत टच प्रत्यय होता है। तो नपुंसक लिंग जैसे राजन, ये तो क्या था आपका, पुल्लिंग था। आत्मा पुल्लिंग है, किंतु नपुंसक लिंग देखे प्रतिचर्म, प्रतिचर्मम, उपचर्मम, उपचर्म, है ना। तो चर्मण समी नहीं, चर्म चर्मणि चर्माणि, चर्म चर्म समीपमिति उपचर्मम और चर्म प्रति इति प्रतिचर्मम। तो दोनों बनेंगे, विकल्प से होगा। जब टच होगा तब प्रतिचर्मम उपचर्मम बनेगा, और जब टच नहीं होगा तो उपचर्म प्रतिचर्म। क्यों ऋतंभरा, ऐसा कैसे होगा? जब टच होगा तो क्या बनेगा, कैसे, क्यों? तुम तीनों नहीं बोलोगे, पीछे वाले बोलेंगे भी। ये अंतर क्यों हो रहा है कि तब उपचर्मम बन रहा है और वैसे उपचर्म बन रहा है? बोलो। जोर से बोलो। बस साथ में मतलब चल रहा है तो मुंह खिलाते जा रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं कि क्यों ऐसा बन रहा है। हाँ बोलो काजल। वहाँ पर नहीं हो रहा है। नपुंसकात्, नदी पौर्णमास्या ग्रहायणेभ्यः, नदी पौर्णमास्या ग्रहायणेभ्यः पंचमी का बहुवचन। नदी च पौर्णमासी च आग्रहायणी च इति नदी पौर्णमास्या ग्रहायणयः ताभ्यः ग्रहायणीभ्यः। अर्थ कर दीजिए उसी प्रकार से। नदी पौर्णमासी आग्रहायणी इत्येवमन्तात् अव्ययी भावात् अन्यतरस्याम टच प्रत्ययः परश्च भवति। थोड़ी तेज आवाज में बोलो अर्थ। हाँ बोलो अर्थ क्या हुआ? हाँ, इत्येवमन्तात् अन्यतरस्याम। कहते हैं कि नदी पौर्णमासी और आग्रहायणी अंत वाले अव्ययी भाव समास से समासांत टच प्रत्यय होता है विकल्प से। उदाहरण बनाएंगे, नद्याः समीपमिति उपनदम। जहाँ तक अव्ययी भाव चल रहा है बस आप वही समीप अर्थ में समास करते जाओ। नद्याः समीपमिति उपनदम, तो यहाँ पर क्या हो गया, वही यस्यति, जैसे ई का लोप हुआ तो उपनद आगे अ मिल गया, उपनदम बना। और उधर क्या हुआ, उपनदी, वैसे ही रह गया। इसी प्रकार से उपपौर्णमासम उपपौर्णमासी, उपाग्रहायणम उपाग्रहायणी। ठीक है, पर ये ध्यान में रखना कि इन सब में जो नदी है वो ह्रस्व हो जाएगा, जुंगी पे है। कैसे ह्रस्व होगा? क्योंकि अव्ययी भाव समास हुआ है। अव्ययी भाव समास नपुंसक लिंग में होगा, और नपुंसक लिंग क्या होगा, ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य से नपुंसक लिंग में वर्तमान प्रातिपदिक को ह्रस्व हो जाएगा। तो इसलिए उपनदी समास तो हो रहा है ना, समास विकल्प नहीं हो रहा है, समासांत प्रत्यय विकल्प हो रहा है। तो समास के जो कार्य हैं वो तो सारे आपके होंगे उसमें। तो ऊपर बन गया। तो इसमें ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिकस्य से न हो करके अपितु गोस्त्रीय उपसर्जनस्य लगेगा। क्या लगेगा? गोस्त्रीय उपसर्जनस्य लग जाएगा। ठीक है, उपसर्जन जो स्त्री प्रत्यय, उपसर्जन जो स्त्री प्रत्यय उसको ह्रस्व होता है। तो प्रकरण वही है, सूत्र आपका परिवर्तित हो गया। झयः पंचमी का एक वचन। अर्थ करिए सूत्र का। झयन्तात्, हाँ, समासांतः टच प्रत्यय परश्च भवति अन्यतरस्याम। झयंत अव्ययी भाव से समासांत टच प्रत्यय होगा विकल्प से, यानी झय प्रत्याहार अंत वाला कोई शब्द हो तो, जैसे उपसमिधम, है ना, समित समिधौ समिधा समिधम। तो समिधा समीपमिति उपसमिधम, और जब टच प्रत्यय नहीं होगा तो क्या बनेगा, समिध, हलंत शब्द से कर रहे हैं हम लोग, उपसमिध क्या बनेगा, उपसमित, फिर वो लग जाएगा खरीच वावसाने। तो समिधा आकारांत शब्द भी मिलता है और समिध हलंत भी मिलता है। सम्यक इध्यते दीप्यते इति समिध, तभी तो उधर बनाया था आपने समिध दृश्यदम।
इसी प्रकार से दृशद ले लीजिए, ये भी झय प्रत्याहार के अंत वाला शब्द है। तो दृशदः समीपमिति उपदृशदम और उपदृशत, तो वैसे हलंत शब्द हैं ये। तो जहाँ प्रत्यय नहीं होगा वहाँ हलंत रह जाएगा, जहाँ प्रत्यय होगा वहाँ पर अजंत शब्द बनेगा। गिरेश्च सेनकस्य, गिरेः च अव्ययपदम सेनकस्य षष्ठी का एक वचन। गिरि शब्दांताद अव्ययी भावात तच प्रत्यय विकल्पेन भवति समासान्तः। ठीक है, सेनकस्य आचार्यस्य मतेन, गिरि शब्दांत अव्ययी भाव से समासांत टच प्रत्यय होता है सेनक आचार्य के मत में, यानी वही विकल्प हो जाएगा। बनाओ, गिरेः समीपम उपगिरम, और जब नहीं होगा तब उपगिरी। इसी प्रकार से अंतर्गिरम अंतर्गिरी, यही रहेगा। अब आगे है बहुव्रीहि समास। आपका वो हो गया, तत्पुरुष हो गया, द्वंद्व भी हो गया, अव्ययी भाव भी हो गया। अब आगे पाद पर्यंत बहुव्रीहि समास का ही प्रकरण चलेगा।